वेलकम टू ऑल गाइस। आप सभी का स्वागत है दोबारा से आपके अपने इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। और इस परिवार में आज आपके लिए हम दोबारा से आ गए हैं और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्रा। मैं अलजेब्रा की एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें बेसिक्स अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। और इस बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में मैंने एक पहली वीडियो जो प्रोवाइड कराई उसमें स्क्वायर से रिलेटेड बातें, आज भी स्क्वायर से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन आज के जो स्क्वायर से रिलेटेड बातें हैं वो क्या और बदलाव हो सकते हैं स्क्वायर को लेकर, या क्या चीज़ें आपको गिवन की जा सकती है, उसी पर रिलेटेड है आज की वीडियो। अब उससे पहले आज हम लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे कि 4 से 5 अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे कैसे स्टडी किए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो काम है वो है हमारा कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं कन्वर्जन पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे नहीं आते। सबसे पहले कन्वर्जन का ये है, अगर मान लो आपको x + 1/x की वैल्यू k दे रखी है और आप x - 1/x की वैल्यू निकालते हैं, तो आप कहेंगे कि k² माइनस का 2 उसका रूट ले लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, k² + -4 उसका रूट ले लेंगे। लेकिन अगर यही बात इस तरीके से होती, मान लो आपको वो x - 1/x की वैल्यू k दे रहा है और आपसे x + 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से k², बट अब की बार आप क्या करेंगे +4 कर देंगे। ये बात यूज़ करनी है। इस आधार पर अगर हम बातें देखें तो ये तो बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ी बहुत बताई थी, इसके बारे में मैंने कन्वर्जन लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत सिखाया था। अब इसी का एक दूसरा रूप और होता है कि मान लो अगर वो आपको ax + 1/bx की वैल्यू k दे और आपसे ax - 1/bx की वैल्यू पूछे। इसका मतलब क्या है, पहले अगर आप यहाँ बात देखिए, कंपेयर करें बात को, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि x का कोफिशिएंट 1 है। पहले वाले टाइप में जो पहले टाइप हमने देखा अभी, उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, जबकि इसमें अगर आप देखो तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। यहाँ इस वाले टर्म में x का कोफिशिएंट a है और इस वाले टर्म्स में x का कोफिशिएंट b है। जब ऐसा हो तो किस तरीके से निकालते हैं ये वाली वैल्यू, k² प्लस है तो माइनस का 4 कर देंगे और a/b करेंगे। ध्यान से समझना बात को, क्या करेंगे a/b। आप कह रहे हैं जी अगर ये माइनस में होती बात, मतलब क्या कहने का मतलब, इफ़ ax - 1/bx होता, तब अगर k की वैल्यू होती तब आप क्या करते, ax + 1/bx की वैल्यू कैसे निकालते, फिर से वही k² प्लस कर देंगे और 4a/b कर देंगे और फिर से ले देंगे रूट। आज हम इस बात पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि इस पर और इस पर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या वेरिएशंस हो सकती है। इसी को लेकर आज की मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि 3x + 1/2x = 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है और आपको इसे बदलना है, 4 नहीं, जैसे मान लो आपको 6 दिया है, आप इसे बदलेंगे, बदलने के बाद 3x - 1/2x में बदलना है। प्लस है माइनस में आ रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, ये वाली बात, प्लस दिया है माइनस में आना है k² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × कितना 3/2 और इसका लेना है हमें रूट। इसका क्या लेना है हमें, रूट लेना है। तो देखो जरा कितना आया, ये हो गया 36 माइनस का 2 से काट दिया 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, √30 हो जाएगा। और √30 का मतलब क्या है 6, 3, 5, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ पा रहे हैं, बहुत आसान सी बात है। ये 2 बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए और जो वैल्यू इसमें दी गई है बिल्कुल ऐसे कैसे यहाँ पुट कर दो। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि जिस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं या जो चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। जैसे कोई दूसरे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी बात पर, ताकि ये बातें अच्छे से आप समझ पाओ क्या है क्या नहीं है। चलो, हमें दिया गया क्वेश्चन में कि 5x माइनस का 3/2x बराबर दिया गया है 3 और पूछा गया है 5x प्लस का
3/2x की वैल्यू पूछी है कन्वर्जन में। आपको टर्म दी गई है माइनस की और आपसे प्लस की टर्म पूछी गई है, माइनस दिया गया प्लस पूछा गया है। कैसे करेंगे इसके लिए? इसके लिए फिर से k² यानी कि 9, माइनस था तो प्लस कर देंगे 4 × 5 × 3/2 और इसका ले देंगे मेरे दोस्त रूट। क्या ले देंगे? रूट ले देंगे। मतलब हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/b की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम बात को लेकर। अगर यहाँ से हम देखें तो देखने के बाद आपको बात समझ में आएगी कि इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। सॉल्व करने के बाद कितना आया? 2, 10 और 30 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 39। तो रूट 39 इसका आंसर हो जाएगा। इस पूरी टर्म का आंसर कितना आया? रूट 39, ये इसका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ रही होगी, क्या है क्या नहीं है, सब अप्रोचेज क्लियर आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी सभी। एक एक पॉइंट, 1-2 एग्जाम्पल से और हम डिस्कस करते हैं। 3-4 एग्जाम्पल एक पॉइंट के लिए काफ़ी है। उसके बाद हम नए टाइप पर बात करेंगे, क्या हो सकता है और बदलाव और क्या क्या चीज़ों में आप इस बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ आगे एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्वेश्चन 3 है, 2x + 1/2x की वैल्यू 7 दे रखी है। 2x अपॉन माइनस दे रखा है भाई, माइनस, और आपसे 2x + 1/2x पूछा है। इसकी वैल्यू क्या करेंगे इसमें बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या करना होगा? इसका स्क्वायर यानी कि 49, माइनस है तो प्लस होगा 4 × 2 × 1/2, ये तो कट गया 2, कटने के बाद इधर कितना आ जाएगा? इसे इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद बना कितना? 53। तो रूट 53 इसका आंसर हो जाएगा। रूट 53 इसका आंसर हो जाएगा भाई। 49 में हमने 4 ऐड कर दिया तो रूट 53 बन गया। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें करना है ताकि आपको कोई भी बात समझने में तकलीफ ना हो और बातों को एक एक पॉइंट को ऐसे क्लियर करके चले कि हल्का सा भी डाउट ना हो मन में कि क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। किस तरीके से क्वेश्चनों को हम करें या पहली अप्रोच है, कुछ भी परेशानी ना हो, बातों को समझने बड़े आसान तरीके से आपको लिए ये बातें आसान हो जाए कि इससे आगे अगला टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से नहीं। चलिए अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे लिए वो ये है कि क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से दिया गया है। कैसे क्वेश्चन दिया गया है? ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया गया है x + 1/x + 2 और बराबर 3 दिया गया और आपसे पूछा गया है x + 2 का होल स्क्वायर + 1/x + 2 का होल स्क्वायर, ये पूछा गया आपसे। तो कैसे इन क्वेश्चनों को करेंगे और कैसे नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों को, इसे बड़े ध्यान से समझेंगे बात को। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखो आपको एक की पॉइंट याद रखना है। जो गिवन जो चीज़ें पूछी है ना, हमें जो चीज़ें हमसे पूछी है उसके आधार पर गिवन को बदलना है। उसके आधार पर गिवन को बदलेंगे। कैसे? उसके आधार पर गिवन को बदलेंगे। यहाँ पर 1/x + 2 वाली बात तो गिवन है, बस इसके साथ 2 नहीं है। देखो इसका कंपेयर में इसके साथ करो तो बात ठीक है, इसका कंपेयर यहाँ करें तो यहाँ +2 नहीं है। तो क्या करो, दोनों तरफ इस तरह के क्वेश्चन में जोड़ दो ये बनाने के लिए। अब देखा तो हमने x + 2 ये बन गया + 1/x + 2 ये बन गया और इधर 3 में हमने 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया? 5। और ये टर्म कितनी है? x स्क्वायर वाले निकालनी है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? k² - 2, k कितना हो गया? 25 माइनस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 23। तो मेरे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस प्रोसेस की हेल्प से डील करना है और इस तरीके से अगर आप डील करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ लगाकर दिया गया है x + 1/x + 1 = 4 और आपसे पूछा है x + 1 का होल स्क्वायर + 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ये वाली बात पूछी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप देखिए, मैंने कहा कि जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो पूछा गया है ना, उसके आधार पर गिवन को बदलेंगे। अगर इसके आधार पर गिवन को आप बदलें तो यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है, इसमें 1 नहीं है यहाँ पर, तो इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे।
अगर दोनों तरफ 1 ऐड करो तो ये बन गया x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और बराबर इसमें 1 ऐड कर दिया, ये बन गया 5। ठीक है, 5 बनने के बाद अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किया 25, 2 माइनस कर देंगे बिल्कुल वैसे ही, आंसर कितना आ गया 23। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। एक भी बात स्किप नहीं होनी चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, किस फॉर्मेट के लिए क्या। भाई अलजेब्रा इतना वास्ट सब्जेक्ट है, एक तरीके से वो टॉपिक है, बहुत सारी वेरिएशन आती है। एक भी वेरिएशन दिमाग से स्किप हो गई ना तो मान लो एक 2-3 नंबर गायब हो जाएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझे बात को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इफ़ x प्लस 1/x माइनस 5 इज़ इक्वल टू, आपको 10 मान के चलो 12 दे रखा है। कितना दे रखा है 12, और आपसे पूछा है कि x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये पूछा है। ठीक है, अब अगर आप देखो ये वाला फॉर्मेट तो यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस नहीं है, बस इस वाले x के साथ माइनस नहीं है। अगर इस वाले x के साथ माइनस नहीं है तो आप इसमें माइनस करो, x माइनस का 5 ये बन गया प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 ये है ऑलरेडी। 12 में से 5 गए, कितने रह गए 7। अब करेंगे ये बात बिल्कुल वो स्टेप जो अभी ले रहे थे हम। क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी या ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से है किस तरीके से नहीं। मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए समझा दिए। प्लस अगर है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, कुछ तकलीफ़ वाली बात है नहीं, कुछ ऐसी बात मुझे लगता नहीं कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए। नए टाइप पर बात करते हैं, इसके बाद नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकता है किस तरीके से नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो कैसे करेंगे अब इस बात को। इन क्वेश्चनों को करने के लिए अब नेक्स्ट क्या टाइप है आपके लिए, देखो जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है, जैसे x मान लो दे रखा है √3 और प्लस √2 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। और इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखो अभी तक तो वैसे बात इस तरीके से दी नहीं गई थी, अब अगर इस तरीके से बातें दी गई है तो इन्हें कैसे डील करोगे। इन्हें डील करने के लिए आपके पास तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, लेकिन x से अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालें तो कैसे निकालें। ये बात अगर हम देखें, अगर x जो एक सिंगल टर्म जो हो गई एक तरीके से x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाले तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तकलीफ़ हो जाएगी, हमें परेशानी बनेगी, टफ लगेगा क्वेश्चन। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें याद रखेंगे। अब ये जो वैल्यू दे रखी है, पहले आप क्या काम करो, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ये टर्म क्या बन गई 3, ये टर्म क्या बनी 2, दोनों का ले लो डिफरेंस। ये टर्म क्या बनी 3, ये टर्म क्या बनी आफ्टर स्क्वायर 2, दोनों का ले लिया डिफरेंस। जब आपने दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 1। अगर एक आता है कितना, अगर एक आता है 1 आए, अभी ये मत जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर फोकस करना, ये मत सोचना जी अगर 1 आए, भाई आने को तो कुछ भी बात है, अगर लगाकर तो बात कुछ भी कर लो, लेकिन अगर 1 आता है तो बात कर रहे हैं फिलहाल। बाकी सभी बात चीज़ों पर बात करेंगे, जिसमें 1 नहीं आता उन्हें कैसे करेंगे वो भी करेंगे। लेकिन पहली बात ये, अगर 1 आता है तो, अगर 1 आता है तो डायरेक्ट आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसका डबल। बड़ी वैल्यू कौन सी है √3, ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, अब तो आप कर सकते हैं ना डायरेक्ट। कैसे, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो के स्क्वायर माइनस 2, क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस 2, के कितना है 2 दूनी 4 3 12, 12 माइनस का 2 तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें डील करना होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल हमने और ले लिया।
एक हमने एग्जाम्पल लिया, अगर मान लो x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस का 2√2 और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है। फिर से एक बात पूछिए, हमें ऐसा गिवन किया गया क्वेश्चन, ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन क्या किया गया है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमसे पूछी है, तो कैसे डील करेंगे। मैंने बताया सबसे पहले हमारा काम यही होगा, इसे ही बदलने का। तो पहले ये देखो 3 और 2√2 इनका स्क्वायर करो, स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 8, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। अगर 1 डिफरेंस आता है तो क्या करेंगे, 1 डिफरेंस आने के बाद x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, बड़े वाली वैल्यू का डबल। बड़ी वैल्यू क्या है 3, 3 का डबल 6। अब निकाल दो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर करो 36 माइनस 2 34, तो आंसर कितना हो जाएगा 34। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है मेरी इतनी बात समझने में किसी को तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और हम रख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ ताकि आप जो है ध्यान से बातों को समझे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो एक क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट जो है x की वैल्यू दी है 2√3 और प्लस √11। कितनी दी है, 2√3 प्लस √11, ये वाली वैल्यू दी है। और आपसे फिर से x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है। पहली बात कैसे डील करेंगे, इसे कैसे डील करना है, डील बिल्कुल वैसे करना है जैसे ये किया जी। क्या किया आपने, पहले दोनों टर्म का स्क्वायर करो, ठीक है जी, कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4 दिए 12 आ गया जी, √11 11 आ गया, डिफरेंस ले लिया 1 आ गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, जो इनमें से बड़ी वैल्यू है, जो इनमें से बड़ी वैल्यू है उसका डबल। बड़ी वैल्यू क्या है 2√3, इसका डबल कितना हो जाएगा 4√3। 2√3 बड़ी वैल्यू है, उसका डबल कितना हो जाएगा 4√3। ये हो गई बात, ठीक है। अब हमने इससे क्या करना है, इससे हमें ये करना है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर, 4 चौक 16 × 48, 48 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 46, और इस क्वेश्चन का आंसर 46 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात ये वाली और ये वाली बात और जो मैंने अभी समझाई वो सारी बातें क्लियर हो रही होगी, एक एक पॉइंट में कोई दिक्कत बन रही है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगले अध्याय में हम किन क्वेश्चनों पर बात करेंगे, मैं एक बात छोटी सी छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है। क्या, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया है, टाइप नया टाइप है ये, ठीक है, न्यू टाइप है ये। इस न्यू टाइप में क्या है कि x² प्लस x बराबर 5 दिया है और आपसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके बारे में पूछा है। कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अब हमें डिस्कस करना है कि क्या है ये क्वेश्चन और क्या नहीं है। ना तो आपको ऐसा दे रखा है इसमें, ना इससे पहले जितने भी मैंने टाइप समझाए हैं वो दे रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। आप किसी भी तरीके की बात अप्लाई करो, जितनी बात मैंने अभी पढ़ाई कुछ नहीं लगेगी, लेकिन पूछा फिर भी स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।